प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। इस समय आज का वचन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है और प्रभु ने एक सुंदर वचनों से हमारे जीवन से बातें किया। हम धन्यवाद करते हैं और हम स्वागत करते हैं आप सभी का। और जो इस वचन को सुनेगा आज प्रभु उसके जीवन में अद्भुत काम करेगा, क्योंकि जो परमेश्वर के वचनों पर मन लगाता है वो धन्य है। और जो वचन को सुनकर विश्वास करता है वो परमेश्वर उनके जीवन के लिए एक द्वार को खोलने जा रहा है। परमेश्वर उनके जीवन के सारे बंधन को तोड़ने जा रहा है। परमेश्वर उनके जीवन से बातें करने जा रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक मनुष्य के लिए कि प्रभु सभी के जीवन में आत्मिक शक्ति दे, आत्मिक अगुवाई उनके जीवन में दे। क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है, इफिसियों 6:10 में कहता है, और आत्मिक युद्ध के हथियार के विषय में कहता है। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने आज हमें आत्मिक युद्ध के हथियार के विषय में कहता है। हमारे जीवन में आत्मिक युद्ध से लड़ने के लिए हमारे पास वो आत्मिक हथियार होना है, और वो आत्मिक हथियार परमेश्वर का वचन है। आज हमने स्पष्ट रूपी से इस वचन में सुने हैं, क्योंकि परमेश्वर के शक्ति में हमें बलवंत होना है। परमेश्वर के शक्ति को प्राप्त करना है, अपने सारे हथियार को बांध लेना है, ताकि हम शैतान के सामने खड़े रह सके और हम उससे लड़ सके और उसके जो दुष्टता का काम है उसको हम नाश कर सके। आज प्रभु का आत्मिक वचन के द्वारा हम शैतान से लड़ेंगे। हमारा लड़ाई शारीरिक रूप से नहीं है, हमारा लड़ाई आत्मिक रूप से है, ताकि हम प्रार्थना में विश्वास में मजबूत रह सके और लोगों को सिखा सके, और हम परमेश्वर के लिए नया गीत गाकर उसकी महिमा कर सके। और जो दिन बुरा है, आज हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं आकर खड़ी होती है, हम परीक्षा में फंस जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन में कहता है कि इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर चलो, कहता है परमेश्वर का वचन। इसीलिए यदि हमें आत्मिक युद्ध में जब हमें जाना है या लड़ाई करना है उस दुष्ट से, तो हमें वो उद्धार का टोप, उद्धार का झिलम, धार्मिकता के मेल की जूती हमारे जीवन में ग्रहण करना है, उसे पहन कर चलना है, ताकि हम गिरने वाले नहीं लेकिन परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके, और हम पवित्र होकर हर एक मनुष्य के लिए विनती कर सके। और जो प्रभु के वचन को बांटते हैं वो लोगों के लिए हम विनती करें कि परमेश्वर के वचन को मजबूती से बोले। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, वो पवित्र परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करने वाला। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक मनुष्य को आशीषित करे और मजबूत करे। आमीन।